Good morning, everybody. Rather good evening. Yes, hi Kishore. Hi, how are you? Yes, same here. Nice to see you all. आइए जल्दी जल्दी आइए. A great afternoon to you all. क्या बात है देवीदास जी. वेलकम 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 वेलकम. आप सबको आज की मुबारकबाद. सुमित्रा जी वंडरफुल. प्रशांत. यस, आज का दिन बहुत स्पेशल है. And today I am going to reveal some of the inserts. रौनक, हाय बेटा, हाउ आर यू? अच्छा, फटाफट फटाफट मुझे मैसेज करके बताओ. एम आई कंप्लीटली विजिबल एंड एम आई ऑडिबल? बालाजी हाय, हैप्पी 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 बर्थडे टुडे. कृष्णा जी, मेरा सर ठीक से दिख रहा है और आवाज ठीक से आ रही है. ओके 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 ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ. तो क्या है, आई वॉन्ट टू गेट अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट एज फारली एज पॉसिबल एंड देन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कह के फिर आज का सेशन खत्म करते हैं. या लव यू ऑल. आए बहुत आज खुशी का मौसम है. झूमो गाओ नाचो ऐश करो आज. और आज हाय जुबीन, हाय हाउ आर यू? यस अरविंद, हाय हाउ आर यू? लव यू अरविंद. अरविंद तेरे पोस्ट बड़े काम में आते हैं. यस सुमित्रा जी, टीम टाइगर्स बहुत अच्छे. अश्विनी कुमार, घनश्याम, क्या बात है. अभी दिल खोल के सब लोग एकदम चीयर अप करो अभी बस. हाय महबूब, हाय हाउ आर यू? यस कैलाश, जल्दी जल्दी आइए तो दैट वी कैन गेट अलॉन्ग. क्योंकि अच्छा, फिर से एक बार यस करके बताओ मुझे सब लोग. आई एम कंप्लीटली विजिबल, एकदम मतलब एकदम बराबर दिख रहा हूं और आवाज भी ठीक से आ रही है. फुल विजिबल. बालाजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यस यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अच्छा आने दो, दिल खोल के खुशियां बांटो आज के दिन. आज आपका हक है, आप आज आपका दिन है. एंड यस ओके. तो दोस्तों मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूँगा. लेट अस स्टार्ट. ओके, क्योंकि या अजय जी नाइस टू सी यू. अजय जी नाइस टू सी यू. समाधान, अंबादास, धर्मपाल जी, क्या बात है. पूर्णिमा मैडम, वंडरफुल वंडरफुल. यस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन. हाय मिस्टर नरेश, हाय हाउ आर यू? यस 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 ओके. अभी थोड़ी देर के लिए बने रहे मेरे साथ क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आज जरा खुल के बात करने वाला हूं मैं. और आज बहुत दिल खोल के. यस प्रियंका जी, हाउ आर यू? कृष्णा जी, यस यस नरेश, हाय कैलाश, परफेक्ट. चलो चलो अच्छा है. राहुल भी है, अभिषेक भी है, नितिन भी है, समीर, हाय समीर, अर्चना मैडम, मनोज कुमार, या शाक्य जी थैंक यू फॉर बीइंग देयर. मनीष भाई थैंक यू. और सैयद वासिम थैंक यू. ओके, अभी क्या है इसमें सब वक्त निकल जाएगा. एंड हाँ महबूब जी, आई एम फाइन. आप सबकी दुआ है तो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और चलो आहिस्ता आहिस्ता. भावना जी नाइस टू सी यू. हाय दीपक, हाय हाउ आर यू?
यस 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 प्रणीता जी, क्या बात है, प्रणीता इज देयर एंड आपको इतने दिनों के बाद देख के बहुत अच्छा लगा। यस भरत, अभिषेक, नाइस सूट, थैंक यू। अभी क्या है ये लॉकडाउन में टेलर सब बंद है तो नया कपड़ा सिलाना बंद है, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिला 1.5-2 महीने में कि मैं कुछ सिलवा सकूं, क्योंकि मेरा टेलर जो है वो दुकान बंद करके बैठा हुआ है बेचारा। और ज़बरदस्ती से जाके मैंने उसको कपड़ा दे के आया, बोला घर पे जाके सी, तो बोलता है नहीं साहब ये मैं घर पे नहीं सी सकता, क्योंकि इसमें 10 अलग अलग काम करने होते हैं जो 10 अलग अलग कारागिरों से करने पड़ते हैं। एनीवे आज का दिन बहुत 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 खुशी का दिन है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली दिन है, और आज का दिन हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत अहम दिन है, क्योंकि एक क्रांति की शुरुआत हुई थी इस दिन, एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत, एक आर्थिक आज़ादी की शुरुआत। और आपके पास दुनिया की सारी ताकत हो, लेकिन आपके पास अगर आर्थिक स्वातंत्र नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो जिंदगी जीना मुश्किल हो सकता है आज के दिनों में। क्योंकि पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। ओके, आज का सिनारियो दोस्तों ऐसा है, मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने घरों में खुश रहेंगे, तबीयत अच्छी रहेगी, आपके परिवार को संभालो, बाहर कहीं घूमो मत। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन के नियम जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो कोप अप विद गवर्नमेंट, और बस आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मतलब खुद तैयार हो जाओ सब कुछ संभालने के लिए, खुद तैयार हो जाओ सब कुछ संभालने के लिए। सब कुछ मतलब अपना काम संभालने के लिए तैयार हो जाओ, अपना पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने परिवार की जिंदगी बनाने के लिए तैयार हो जाओ, अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हो जाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी करना है उसके लिए आप तैयार हो जाओ। क्योंकि अभी आने वाला समय थोड़ा कठिन है, क्योंकि बदलाव के संक्रमण से ये सारी दुनिया गुजर रही है। एंड चेंज ब्रिंग्स फ्रिक्शन, नई चीज़ों के एडजस्ट करने में तकलीफ जाती है। तो सिनारियो ये है आज की तारीख में कि कोरोना के इफेक्ट्स, कोरोना के जो इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, तो कोरोना के कुछ गुड इफेक्ट्स भी है। इस लॉकडाउन पेंडेमिक कोरोना के गुड इफेक्ट्स भी है, और इस कोरोना के साइड इफेक्ट्स भी है, मतलब तकलीफदेह इफेक्ट्स भी है। मतलब आपकी सारी आवाजाही बंद हो गई, न जाने कितनी कंपनियां, कितनी फैक्ट्रीज, कितने दुकानें, कितने धंधे, कितने प्रैक्टिस, कितने जॉब खत्म हो गए। अभी डियर अरविंद ने न्यूज़ शेयर की कि हवाई एयरपोर्ट जो है वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया, मतलब अभी वो नहीं खुलेगा, ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं। एयरलाइंस कब खुलेगी? बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री विल बी द लास्ट टू ऑपरेट, टूरिज्म इंडस्ट्री विल बी द लास्ट टू ऑपरेट, क्योंकि वो अभी इतने जल्दी खुलने का, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज तो खत्म हो जाएंगी, उसमें काम करने वाले लोगों की जिंदगी पे सवाल खड़े हुए हैं कि अब जिए तो कैसे जिए। ओके, एंड इस माहौल में जहाँ पे हर एक इंसान अपनी इनकम के बारे में सोच रहा है, अपने खर्चे के बारे में सोच रहा है, अपने रिसोर्सेज के बारे में सोच रहा है, अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसका जो सेट लाइफ था, उसकी जो सेटिंग बनी हुई थी ज़िंदगी में, वो हिल गई। हिल क्या गई? बिखर गई, सारी सेटिंग उसकी बिखर गई, और ऑल ऑफ अ सडन हो गया, मतलब चांस नहीं मिला संवारने को। और इसमें समझ में नहीं आ रहा है लोगों को अभी करे तो करे क्या। लोग, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं, 2-3 तरह के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है जो ये सोच रही है कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं पहले जैसे वापस काम चालू करूंगा। तो इन लोगों को मेरा सजेशन है, अभी भूल जाओ, पहले जैसा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो भूल जाओ, मतलब अभी से सुधर जाओ, अभी से समझ जाओ, और अभी से मान के चलो कि पहले ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि दुनिया भर के वह विचारक आज
दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक बिफोर कोरोना और दूसरा आफ्टर कोरोना, एंड दैट इज फॉर श्योर। ओके, तो एक कैटेगरी है जो बोलते हैं कि बदलूंगा, सब कुछ ठीक ठाक होएगा, फिर मैं जाएगा पहले से काम करूंगा। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसका जॉब गया, जिसका प्रोफेशन गया, जिसका जिंदगी उजड़ गया अभी, तो वो खाली सोच रहा है कि अभी करूं क्या, अभी करूं क्या, अभी खाली सोच रहा है। लेकिन सोचने से कुछ होने वाला तो है नहीं। सोचने से किसी को क्या मिला है कि मुझे मेरा वजन 100 किलो से 80 किलो करना है और मैं खाली सोचता रहा, तो कुछ सोचने से होगा? सोचने से कुछ नहीं होता कभी जिंदगी में। उसके लिए एक्शन लेनी पड़ती है। तो ये लोग एक्शन नहीं ले रहे, खाली सोच रहे हैं कि अब करो तो क्या करो। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, तीसरी कैटेगरी के, वो बोल रहे हैं कि अब मुझे इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता है, तो मैं उस रास्ते पे चलूंगा, और मुझे नहीं जमेगा उस रास्ते पे चलने को, तो मैं सीखूंगा और चलूंगा। और वो कैटेगरी है जो तरक्की के रास्ते पे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, और एक्शन का रिजल्ट आता है, एक्शन नहीं तो रिजल्ट नहीं। तो पहली कैटेगरी है जो सोच रहे हैं पुराने जैसा होगा तो मैं चालू करूंगा। दूसरी कैटेगरी को मालूम पड़ा कि अभी पहले ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। तीसरे लोग हैं जो नए जमाने के तौर तरीके सीख के उस रास्ते पे निकल पड़े, और 1.5-2 महीने में, जब से ये कोरोना पेंडेमिक आया है, तो 1.5-2 महीने में नए जमाने के नए तरीके सीख के बहुत सारे लोग उस पर आगे निकल गए। अभी जो आगे निकल गए हैं वो आगे ही रहने वाले हैं, वो तो बहुत पहले उनकी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जो सोच रहे हैं और जो चुपचाप बैठे हैं वो तो कभी आगे निकल ही नहीं पाएंगे। एक तो ये सिनारियो है आज की तारीख में। ओके, तो साइड इफेक्ट्स है। अच्छा, इसके गुड इफेक्ट्स क्या है? कोरोना के गुड इफेक्ट्स ये है कि जिसको वाकई में अपनी जिंदगी बदलनी है उसको नए तौर तरीके समझ में आ गए कि डिजिटल मार्केटिंग नाम का भी एक चीज होता है, डिजिटल बिजनेस नाम का, एक डिजिटल जिंदगी नाम का एक चीज होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो पहले भी था, लेकिन तुम अपने ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा था। अब तुम्हारी समझ में आया कि अभी ऐसा नहीं चलेगा, तो तुमने फटाक से चेंज किया डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सोशल मीडिया, कॉन्टैक्ट विंटैक्ट, ये वो। तो तुमने नए जमाने के तौर तरीके सीख के तुम काम पे लग गए, तुम धंधे पे लग गए, क्योंकि उसी पे तो जिंदगी बनने वाली है अभी, उसी पे तो दुनिया चलने वाली है अभी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे जूम समझ में नहीं आता, मेरे पास जूम नहीं है। अरे तुम्हारे बच्चे को बोला है स्कूल ने कि अभी जूम मीटिंग में बैठो, तो तुम यही कहोगे क्या कि नहीं नहीं हमको तो जूम नहीं आता, हम हमारे बच्चों को नहीं बढ़ाएंगे? तो तेरा बच्चा तो अनड़ ही रहेगा। नए जमाने का लिखाई पढ़ाई करना पड़ेगा। नए जमाने का लिखाई पढ़ाई जब तक तुम नहीं करेगा तब तक तुम नए जमाने के लिए रिलेवेंट नहीं बनेगा। तुम्हारा कोई, अभी तुम नोकिया का वो बड़ा फोन लेके घूम सकता है, अभी तुम पेजर लेके घूम सकता है, नहीं, जमाना गया। तो अभी हम लोग जो कर रहे थे चीजों के बारे में, वो जमाना गया, नया जमाना आया। तो ये डिजिटलाइजेशन में भी, मतलब जूम होता है, वेबएक्स होता है, टीम्स होता है, सोशल मीडिया होता है, इंस्टाग्राम होता है ना, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप बिजनेस होता है, बाद में टेलीग्राम होता है, बाद में फिर फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, लिंक्डइन होता है, ये सारा सोशल मीडिया, ट्विटर होता है। तो ये सब कुछ मालूम होने लग गया, एक बहुत अच्छी बात हुई। और इससे लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों के साथ रिश्ता बनाना, लोगों तक पहुंचना आसान हो गया। पहले फिजिकली काम करते थे तो लिमिटेशंस थे, वक्त के, खर्चे के, शरीर के, सब लिमिटेशंस में, तो बहुत कम लोगों को मिलते थे। अभी यहां से ऑस्ट्रेलिया मैं लैपटॉप पे बैठा हूं मेरे, और यहां से कनेक्ट करता हूं उसके साथ, और उसके साथ फेस टू फेस बात करता हूं, और वो भी सामने आता है। मेरा खर्चा बच गया, और मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं ऑस्ट्रेलिया के बंदे को, मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं उसका पैराडाइम शिफ्ट कर सकता हूं, मैं उसके विचारों को बदल सकता हूं,
अगर मेरे पास सही तगड़ी चीज है तो ये सारे इफेक्ट, ये जो फायदे वाली चीजें हैं, इससे क्या हो गया, स्पीड हो गया। बिकॉज ये दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, और टेक्नोलॉजी का स्पीड बहुत जबरदस्त है। वो किसी के रुकने से रुकने वाली चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई रोक नहीं सकता उसको। तो टेक्नोलॉजी के स्पीड की वजह से एक फास्ट और इजी, और आज की तारीख में जिसके पास टेक्नोलॉजी का जिसने हाथ थामा है, वो दुनिया पे राज करेगा, वो दुनिया पे राज करेगा। और ये तो करना ही पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इट। ओके, अच्छा, इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थे, ट्रेडिशनल काम करने के तरीके थे, वो अभी सब बंद है। सरकार उनको खोलने की कोशिश में है, लेकिन फिर वो कोरोना का संक्रमण का डर वो लगा ही रहेगा। तो लिमिटेशंस में, रूल्स में वो सब चालू हो जाएगा, लेकिन पहले जैसा फुल फ्लेज नहीं होगा। अभी रुक रुक के होगा और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तो डॉक्टर का दवाखाना जैसे पहले चलता था, अभी नहीं चल रहा है, बंद है। नौकरियां पहले से नहीं रही, कारखाने अभी पहले से नहीं चलेंगे, सब 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 बंद हो गया। इसके बीच में कुछ इंडस्ट्रीज है जो धड़ल्ले से काम कर रही है, धड़ल्ले से बढ़ रही है और स्पीड में बढ़ रही है और रैपिडली ग्रो कर रही है। और उनमें से एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं आपको थोड़े पुराने आंकड़े बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड WFDSA, उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन दिया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 190 करोड़ की बन चुकी थी। 190 करोड़ नहीं, 190 बिलियन US डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी। ये तो 18 के आंकड़े हैं, अभी तो और बढ़ के आगे 200 बिलियन या 220 बिलियन के तक बन गया रहेगा। लेकिन तो अभी बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को गाली देते। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें बताई थी उनको कि देखो, खराब लोग और खराब नीयत के लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में मिलते हैं, म्यूजिक में मिलते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मिलते हैं, पॉलिटिक्स में मिलते हैं, कपड़े के धंधे में मिलते हैं, सोने के धंधे में मिलते हैं, शक्कर के धंधे में मिलते हैं, अनाज के धंधे में मिलते हैं, और कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं, और हर जगह पे कहीं कहीं हमारे घर में होते हैं खराब नीयत के लोग। तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रॉपर जेन्युइन इंडस्ट्री की बात करता हूं, जो 200 बिलियन US डॉलर्स की इंडस्ट्री। अब ये खराब होती तो ये कब की बंद हो चुकी होती, लेकिन ये इतनी ग्रो हो गई। और मजे की बात ये है, स्टैटिस्टिक्स प्रूफ ये कहते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा मिलियनियर्स, अगर किसी इंडस्ट्री ने लखपति, सबसे ज्यादा लखपति अगर किसी इंडस्ट्री ने बनाए हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ने बनाए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ने। और आज नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व अनन्य साधारण है, बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे आज नेटवर्क मार्केटिंग पहुंच गया है। जब दुनिया भर की सारी कंपनियां बोल रही है कि हमारे यहां काम मत करो, हम तुमको टर्मिनेट करते हैं, हम तुमको निकाल देते हैं, हम तुमको सैलरी नहीं दे सकते, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है कि आओ, हम तुम्हें रिक्रूट करते हैं, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम तुम्हें इनकम देते हैं। और आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की समझ में आना चालू हो गया। अब तक ये दुनिया भर के सारे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करते थे कि एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे बिना लागत के, कम लागत से तुम घर में बैठ के पार्ट टाइम एक बहुत बढ़िया पैसा भी कमा सकते हो, बहुत अच्छी जिंदगी भी बना सकते हो, और बहुत अच्छी रॉयल्टी कमा सकते हो, और बहुत अच्छी लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत इनकम सिक्योरिटी डेवलप कर सकते हो, और सारी दुनिया भी घूम सकते हो। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल माइंड सेटअप के जो लोग हैं, मैंने तो बहुत पहले बताया था कि डेंजर्स ऑफ ट्रेडिशनल माइंडसेट, वो 2 पार्ट में वीडियो है, वो देख लेना यूट्यूब पे मेरे। तो उस संस्कारों में अटके पड़े लोग नेटवर्कर से सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे। सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी तुम आज बात करते हो, वो नेटवर्करों ने पिछले 70-80 सालों में एक्सपीरियंस किया है
क्योंकि ये इंडस्ट्री उतनी पुरानी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी पुरानी इंडस्ट्री है और तब से लेकर आज तक ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोगों ने नेटवर्कर के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। और आज वही इंडस्ट्री जिनको तुमने दूर रखा, जिनको तुमने समाज मान्यता नहीं दी, जिस इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री तुमको कह रही है कि आज तुम तकलीफ में हो, आज तुम्हारा इनकम बंद है, आज तुम्हारी नौकरी गई, आज तुम्हारा दुकान धंधा बंद है, आओ हम तुम्हें इनकम की अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दैट्स द ग्रेटनेस। कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 20-20 साल किसी कंपनी ने काम किया, 20-20 साल किसी कंपनी में काम किया। आज उस कंपनी ने उनको कहा कि अब आपकी नौकरी नहीं रही, अब हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, गेट लॉस्ट। अब वो आदमी किसके सहारे जिएगा? जिसकी उम्र 55 साल है, जिसकी उम्र 56 साल है, क्या अभी वो दूसरा नौकरी ढूंढेगा? और मिलेगा तो भी अभी तो तौर तरीके बदल गए और उसकी जिम्मेदारियां भी बाकी है, बच्चों का एजुकेशन बाकी है, बच्चों की शादियां बाकी है, अभी घर बनाना बाकी है, पूरी जिंदगी बाकी है। और लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये हो रहा है और इन सारे लाखों करोड़ों लोगों का सहारा बना है आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड आई एम प्राउडली सेइंग कि आई एम अ नेटवर्कर, आई एम पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और उन सारे नेटवर्कर का मैं प्राउडली सैल्यूट करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल द नेटवर्क मार्केटिंग पीपल, ऑल द नेटवर्कर्स। और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उनको सैल्यूट करता हूं मैं। और आज आप मसीहा बने हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि इसमें आपको लोगों का भला करना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक आप लोगों का भला नहीं करते तब तक आपका खुद का भला होने वाला नहीं है। जे पॉल गेट्टी नहीं, मिस्टर जिग जिगलर, he has rightly said, मिस्टर जिग जिगलर इस दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर, वो ये कहता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अगर अपने सपने को पूरा करना है तो आप औरों को उनके सपने पूरे करने के लिए हेल्प करो। जस्ट टू सी what others want and you will get what you want। लोगों को उनके सपने पूरे करने, लोगों को जो चाहिए वो पाने में तुम मदद करो तो तुमको जो चाहिए वो तुमको मिलेगा। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल और दैट्स द बेसिक गाइडलाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचती है। और 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कौन आता है? फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आता कौन है? तो बहुत सारे लोग जो है वो अभी जो वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ दवाखाना, नौकरी बिक्री कुछ चालू है उनका, तो उसमें उनका गुजारा होता नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा 15-20 हज़ार रुपए के लिए आते हैं। बट दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल दैट जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो हार्डशिप है, नेटवर्क मार्केटिंग जो एक्चुअल लगने वाले एफर्ट्स है या उसकी गहराई में जो उतरना है, वहाँ पे उतरते नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत 10-15-20 हज़ार रुपये है। तो 10-15 वहाँ पे 40 हज़ार मिल रहा है, वहाँ पे 30 हज़ार मिल रहा है और 10 हज़ार के लिए वो इधर आया है। तो एक थ्रेशोल्ड आता है, एक पॉइंट आता है जब बोलता है कि अरे यार वहाँ पे बैठे बैठे मुझे 40 हज़ार मिल रहा है, तो 10 हज़ार के लिए मैं इतना मगजमारी क्यों करूँ, इतना एफर्ट्स क्यों डालूँ? तो वो उतना एफर्ट डालता नहीं। कुछ लोग सोशलाइज होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। मतलब एक डॉक्टर है जिसका सबका भी ठीक ठाक चल रहा है और थोड़ा टाइम सोशलाइजिंग भी चाहिए, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। तो ये लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में नहीं उतरते। नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में कौन उतरता है? जो शिद्दत से अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता है और जो जिसने ठान के रखा है कि मैं गरीब घर में जरूर पैदा हुआ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, और उसके लिए जो बनता है वो करने के लिए मैं तैयार हूं। इस मानसिकता का पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में उतरता है। इस सोच का आदमी नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में उतरता है। जिसने
जिंदगी में बहुत तकलीफें सही है, जिसने जिंदगी में बहुत अड़चनें देखी है, जिसने जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, और अभी वो बोल रहा है कि कुछ ऐसा रास्ता मिले कि बस जिंदगी को बढ़िया करके ही मरूंगा, उसके पहले मरूंगा ही नहीं। और ये जो बंदा है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आर्थिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास है तो सिर्फ सपने हैं, सपनों को पूरा करने की जिद है, और जो हार्डशिप लगती है वो करने की तैयारी है। बस यही उसका कैपिटल है, यही उसका कैपिटल है। सपने हैं, जिद है, और उसके लिए मरने मिटने की तैयारी है, बात खत्म। तो ये 3 कैपिटल पे ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक क्या बोलते हैं, मतलब जिंदगी बनाने वाला रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये लोग एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में उतरते हैं। तो पहले समझ लीजिए आप कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली और सक्सेसफुल भी यही लोग होते हैं। देखो किसी भी फील्ड का आप एग्जांपल लो, किसी भी फील्ड का आप एग्जांपल लो, फिल्म इंडस्ट्री का सारे सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री का, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस का, कपड़े के बिजनेस का, पेट्रोलियम के बिजनेस का, आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम लो, सब लोग सक्सेसफुल कभी नहीं होते। जो उस धंधे की गहराई में उतरता है और जो अनेकों का भला करता है वो सक्सेसफुल बनता है। ध्यान में रखो इस बात को, हमेशा ध्यान में रखो। जो अनेकों का भला करता है, सेल्फिश आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल बनने की अनिवार्य कंडीशन है वो सेल्फिश नहीं चाहिए। ही शुड हैव अ काइंड हार्ट, और उसको लोगों से लगाव चाहिए। ये सक्सेसफुल बनने की अनिवार्य कंडीशन है। अगर आपको लोगों से प्यार नहीं है तो हो सकता है आप सक्सेस पालो, लेकिन फिर आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। ऐसे कई बिजनेसमैन है, बहुत सारे बिजनेसमैन है जिनको लोग गालियां देते हैं, बड़े बड़े टाइकून्स बोल रहा हूं मैं, जिनको लोग मुंह पे गालियां देते हैं। सक्सेसफुल है वो, पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन लोग मुंह पे गालियां देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कितने तो मुंह छुपा के भाग गए, पैसा बहुत है उनके पास, सक्सेसफुल है वो, इन अ वे दे आर सक्सेसफुल, बट अभी शर्म के मारे मतलब लोग उनको गालियां देते। तो एनीवे, नेटवर्क मार्केटिंग इज एक जरिया है अपने सपनों को पूरा करने का, जिंदगी बढ़िया करने का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का, और जीते जी एक बहुत वैभवशाली, जीते जी बहुत संपन्न, जीते जी बहुत समृद्ध जिंदगी जीने का, और एक टाइम पे अपने नॉमिनी को पास ऑन करके उनको भी एक तगड़ा प्लेटफॉर्म देके वहां से चालू कर, तुझे दोबारा जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आई हैव टू कम टू अ वेरी क्रूशियल पॉइंट टुडे, आज का। अभी नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं। तो अभी इसके बीच में सही नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी करें? हर कोई बोलता है मेरी कंपनी अच्छी, मेरी कंपनी अच्छी, मेरी कंपनी अच्छी। और आगे जो मैं बातें बताने वाला हूं, तो मेरी दोबारा बात वही रहेगी हमेशा कि मेरी बातों पे 100% यकीन करना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी बातों को अगर आपने थोड़ा बहुत सोचा तो आपको उसकी गहराई समझ में आएगी और डिसीजन आपको लेना है। ओके, या तो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुननी है तो उसके 3 आयाम होते हैं, 3 अग्नि परीक्षा होती है, 3 एसिड टेस्ट होती है। किसी भी बिजनेस को परखने की 3 अग्नि परीक्षा होती है। ओके, सबसे पहले पूछो क्यों? क्योंकि अभी हमने ठान लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया इंडस्ट्री है, पहली बात। दूसरी बात, हमको करनी है नेटवर्क मार्केटिंग। तीसरी बात, उसका पोटेंशियल हमको समझ में आ गया। चौथी बात, उसका स्केलिंग समझ में आ गया कि कितना भी बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका डिस्पेंसरी लिमिटेड एरिया में काम करेगा, आपका दुकान लिमिटेड एरिया में काम करेगा, आपका कारखाना लिमिटेड एरिया में काम करेगा, आपकी कंपनी, आपका प्रैक्टिस लिमिटेड, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो उसको कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट। वो दुनिया भर में छा सकते हो आप।
और आप डिस्पेंसरी चलाओगे तो 8 घंटा डिस्पेंसरी चलाए तो 8 घंटे का इनकम पाओगे, दुकान चलाओगे 12 घंटा दुकान चलाए तो 12 घंटे का इनकम पाओगे, फैक्ट्री चलाओगे तो 10 घंटा फैक्ट्री चलाए 10 घंटे का इनकम पाओगे। अगर प्रैक्टिस करोगे, एडवोकेट है तो जितना घंटा केस लड़ोगे उतना घंटे का इनकम मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक दिन में अगर ढंग से नेटवर्क बनाते हो तो एक दिन में 1000 घंटे का, एक दिन में 5000 घंटे का, एक दिन में 50,000 घंटे का, एक दिन में लाख घंटे का, एक दिन में 10 लाख घंटे का इनकम कमाने का परमिशन देता है। कमा सकते हो एक दिन में। और वो जो ताकत है वो ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में बनती है और एक साधारण इंसान वो ताकत बना सकता है और लाखों करोड़ों लोगों ने वो ताकत ऑलरेडी बनाई है, लीगली बनाई है, लीगली। तो और आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो तो ग्रेट है। मतलब उसके बारे में जरा आप ढूंढोगे, रिसर्च करोगे सही जगह पे जाके तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो जरा थोड़ा उसकी गहराई में उतरो। अब सही नेटवर्क मार्केटिंग के 3 आयाम होते हैं, 3 एसिड टेस्ट होती है सही नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी है परखने की। तो सबसे पहले सवाल पूछो कि उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसे है, उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसे है। दूसरा सवाल पूछो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट्स कैसे हैं। और तीसरा सवाल पूछो कि उस कंपनी का बिजनेस प्लान, कॉम्पेंसेशन प्लान कैसा है, मतलब मुझे क्या मिलेगा कॉम्पेंसेशन। अब इसमें कंपनी बैकग्राउंड का चेकिंग करना जरूरी है, प्रोडक्ट्स और कॉम्पेंसेशन प्लान, मुझे क्या मिलेगा। समझो अगर कंपनी बैकग्राउंड खराब है लेकिन प्रोडक्ट और पैसा या कॉम्पेंसेशन प्लान बहुत तगड़ा है तो क्या वो कंपनी चलेगी, टिकेगी? नहीं। अच्छा, कंपनी बैकग्राउंड सही है और पैसा भी बहुत है लेकिन प्रोडक्ट ही खराब है तो क्या वो कंपनी चलेगी? नहीं। अच्छा, कंपनी बैकग्राउंड अच्छा है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, लेकिन अगर पैसा कम दे रही है, प्लान में गड़बड़ी है तो चलेगी? नहीं चलेगी। ये तीनों चीजें सॉलिड होनी चाहिए। सॉलिड मतलब अगर ये देखो, सवाल जिंदगी का है, सवाल हमारी जिंदगी का है। जब कहीं पे रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो पूरी इंक्वायरी करनी पड़ती है कि वो परिवार में कौन कौन रहता है, चाल चलन कैसा है, संस्कार कैसा है, कहाँ काम करता है, कितना कमाता है, चाचा कैसा है, मामा कैसा है, लड़की कैसी है, कैसे ये वो दुनिया भर की इंक्वायरी करने के बाद रिश्ता, क्योंकि सवाल जिंदगी का होता है, सवाल जिंदगी का होता है। तो इस तरह से, नहीं तो होता क्या है, ये जो लोग एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग को गाली देते हैं उनमें मोटा मोटी बहुत तरह के लोग होते हैं, मोटा मोटी 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग। एक जो लालच में यहां वहां जाते हैं, किसी के बहकावे में आके यहां वहां जाते हैं, पैसा डाल देते हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी है, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है, पता नहीं प्लान क्या है, मालूम नहीं, बस किसी ने बताया कि बस डबल हो जाएगा पैसा, ऐसा बोल के डाल दिया पैसा हमने भी और वो कंपनी भाग गई। अभी हम बोल रहे हैं ये कंपनी खराब है। ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसे लोग बहुत है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी ऐसी है, दूसरी कैटेगरी वो लोग बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है ना, वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसा नेटवर्क बना के तुम पैसा कमा सकता है, ऐसा कैसा, इतने बड़े लोग नहीं बनाते पैसा और तुम लोग बनाते हो, तुम कैसे बनाते हो, तुम कैसे बना सकते हो। क्योंकि ये लोग एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग को मान्यता नहीं देना चाहते। ये लोग खुद गरीब रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को गरीब रखेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से जो बढ़िया जिंदगी चल रही है, बना सकते हो, उसकी ताकत को नजरअंदाज करके गाली देंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट के बाहर निकलने के लिए जिगर लगता है, हिम्मत लगती है। ट्रेडिशनल माइंडसेट समाज को देख के चलता है, मैंने ये किया तो समाज क्या कहेगा, मैंने ये किया तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और लोगों से डर डर के तू जिंदगी भर गरीब रहना पसंद करेगा, लेकिन बगावत करके नेटवर्क मार्केटिंग करना तो पसंद नहीं करेगा। तो जिन लोगों में बगावत करने का दम होता है
वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। ध्यान में रखो इस बात को। समाज से बगावत करने की ताकत चाहिए। समाज कहता है कि मैं गरीब हूं, तू भी गरीब रहे, अमीर वीर बनने की कोशिश मत कर, और गरीब रहने जो समाज की मान्यताओं पे जो रास्ते है उधर ही चलने का, तो बाहर नहीं जाने का। इधर उधर कुछ भी किया तो समाज अलाउ नहीं करता, क्योंकि समाज की धारणाएं पक्की होती है। तो समाज तुमको थोड़ी अमीर बनने देगा, वो तो यही चाहेगा तुम गरीब रहो, और वो तुम्हारी गरीबी से खुश भी रहेगा, क्योंकि उसमें उसकी खुशी रहती है, उसमें उसकी खुशी रहती है। इसीलिए जब किसी को हम बताने जाते हैं कि ऐसा ऐसा प्लान है और इसमें चल के तेरा बड़ा घर भी बन सकता है और तू लाखों कमा सकता है, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे पहला वो डरता समाज से है। समझ लो इस बात को। जो समाज से डर के जिएगा जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि समाज तुमको कभी तरक्की करने नहीं देगा। समाज भेड़ होता है, भेड़ बकरी, ठीक है। वही कटते हैं, वही मरते हैं, उनका ही नुकसान होता है, उनके बारे में किसी को पता नहीं। लेकिन शेर बन के बाहर निकलने का, टाइगर बन के बाहर निकलने का बहुत कम लोगों में होता है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कम लोग ही दिखेंगे जिनमें वो जिगर होता है। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में सही कंपनी ढूंढने के 3 आयाम होते हैं। एक तो कंपनी बैकग्राउंड सही चाहिए। तो कंपनी बैकग्राउंड कैसे चेक करने का? तो सवाल पूछो। क्या ये कंपनी लीगल है? दूसरा, क्या ये कंपनी मुझे जिंदगी भर साथ दे सकती है? जिंदगी भर साथ देने वाली कंपनी चाहिए। और तीसरा सवाल पूछो कि मेरे बाद मेरे नॉमिनी को भी ये कंपनी संभाल सकती है क्या? जिंदगी भर संभाल सकती है क्या? ये 3 अग्नि परीक्षा पे कंपनी का बैकग्राउंड अगर सही उतरता है तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो नहीं ज्वाइन करूंगा। फिर कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करो, क्योंकि प्रोडक्ट देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग करना ही नहीं पड़ता है। मुझे बताओ, आप सेलिंग करके महीने के 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सकते हैं? सेल्समैन ने कभी कमाया है 1 करोड़ 2 करोड़? नेटवर्क मार्केटिंग में कमाते हैं, लीगली कमाते हैं, और सालों से कमा रहे हैं। मतलब 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, आपको प्रूफ दे सकता हूं। कंटिन्यूस, रिलीजियसली, जनरसली, जेन्युइनली, एवरी मंथ कंटिन्यू लोग कमा रहे हैं। लेकिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। और डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने अपनी धारणा बना के रखी है कि लाखों करोड़ों तो मैं कमा ही नहीं सकता, फिर क्यों रास्ते पे जाने का, अपना छोटा मोटा कमाने का, छोटा मोटा जीने का, छोटा मोटा मरने का, बाद में बस यही अपनी जिंदगी है। तो ये धारणा जिन्होंने बना के रखी है, ट्रेडिशनल धारणा बोलता हूँ इसको ट्रेडिशनल धारणा बोलता हूँ। जो बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो सच्चाई से आंख मूंद के पीठ दिखा के सच्चाई को खड़ी रहती है। सच्चाई ये है कि मेरा घर छोटा है, सच्चाई ये है कि मेरा इनकम कम है, सच्चाई ये है कि मेरा बैंक बैलेंस छोटा है, सच्चाई ये है कि मैं परिवार के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, सच्चाई ये है कि मैं माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकता, सच्चाई ये है कि मैं खुद जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, बड़ा घर नहीं ले सकता, फैमिली के लिए बढ़िया कुछ कर नहीं सकता, सच्चाई ये है। लेकिन ट्रेडिशनल माइंडसेट बोलता है नहीं, कुछ नहीं, जैसा उसने दिया है वैसा रहने का, अपन ज्यादा कुछ करने का नहीं, बाकी सब नसीब की बात है, जो तेरे नसीब में होगा वो तेरे को मिलेगा, भगवान की मर्जी। लेकिन मुझे वो डायलॉग अच्छी तरह से याद है दशरथ माँ जी का, भगवान के भरोसे मत रहो, हो सकता है वो भी हमारे भरोसे बैठा होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी को आकार देना, अपनी जिंदगी को डेवलप करना, अपनी जिंदगी में तरक्की करना अपने खुद के हाथ में है। इसको मैं कहता हूं आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर हम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास कोई सॉलिड रास्ता हो अपनी जिंदगी को बनाने का। और आज तो कोरोना पेंडेमिक्स के, इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं,
और एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का, और उसमें हम ढूंढ रहे हैं सबसे बढ़िया कंपनी। तो कंपनी बैकग्राउंड के बारे में हमने सवाल पूछा, पहले तो लीगल है क्या, दूसरा जिंदगी भर साथ दे सकते है क्या, और तीसरा मेरे नॉमिनी को भी जिंदगी भर संभल सकती है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछो, प्रोडक्ट के बारे में, क्या ये प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है? लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। और किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले इसी लैंग्वेज में, इसी वर्ड के साथ, इसी वर्डिंग के साथ सवाल पूछो, क्या प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है? वर्ल्ड का बेस्ट, तो मैं ज्वाइन करूंगा। वर्ल्ड का बेस्ट चाहिए। सेकंड, क्या यह प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है? ऐसा प्रोडक्ट जिससे लोगों की जरूरत पूरी होती हो, लोगों की एकदम वो जरूरत होनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट है। तीसरा, जब लोग ये प्रोडक्ट वापरेंगे तो उनका पैसा वसूल होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट है। दे शुड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, दे शुड गेट द देयर वर्थ ऑफ मनी, पैसा वसूल होना चाहिए उनका। अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो मैं ज्वाइन करूंगा। चौथा, ये प्रोडक्ट जो है वो रिकरिंग यूज में आना चाहिए, हमेशा 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 यूज में आना चाहिए, हमेशा हमेशा यूज में आएगा। नॉट लाइक अ टेलीविजन, नॉट लाइक अ मोबाइल और लैपटॉप या घर प्रॉपर्टी, जैसे एक बार ले लिया बार बार थोड़ी लेते हम लोग। धंधा ऐसा चाहिए जिसमें रेगुलर यूज हो, रेगुलर बिजनेस हो, रेगुलर पैसा आए, रेगुलर बिजनेस बढ़े, तो रेगुलरली यूज होने वाला प्रोडक्ट चाहिए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जहां पे भी मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, जहां पे भी ये प्रोडक्ट मैं देऊंगा, जहां पे भी ये प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करूंगा, और उसके वापरने के बाद मेरी कॉलर टाइट होनी चाहिए। जिसको भी ये प्रोडक्ट दूंगा वो बोलना चाहिए कि भाई क्या प्रोडक्ट दिया, मान गए तेरे को, मान गए तेरे को, मेरी इज्जत बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है तो मैं ज्वाइन करूंगा। ये होते हैं सवाल प्रोडक्ट के बारे में पूछने वाले। और तीसरा है कॉम्पेंसेशन प्लान। तो सबसे पहले कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में सवाल पूछो कि 1, लीगल होना चाहिए, इनकम लीगल होना चाहिए। दूसरा, इनकम बड़ा होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं, बड़ा। तीसरा सवाल, एक रास्ते से नहीं, मल्टीपल रास्तों से इनकम आना चाहिए, क्योंकि एक रास्ते से इनकम है तो रास्ता कभी भी बंद हो सकता है, तो मल्टीपल इनकम वेज चाहिए। तीसरा, चौथा, मुझे इनकम चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, मल्टीपल रास्तों से चाहिए, लेकिन किसी की हाई का इनकम नहीं चाहिए, लोगों का फायदा करके इनकम चाहिए। अगर लोगों का फायदा करके इनकम है तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पांचवा सवाल पूछो, पांचवा सवाल, मुझे पैसिव इनकम देने वाला कॉम्पेंसेशन प्लान है। पैसिव इनकम मतलब शुरुआती दिनों में मैं काम करूंगा, लेकिन बाद में मुझे पैसिव रास्ते से पैसा आना चाहिए, ऐसा इनकम है तो मैं जुड़ूंगा। और लास्ट सवाल पूछो इनकम के बारे में, कॉम्पेंसेशन प्लान के लास्ट, मेरी फ्यूचर जनरेशन को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, ऐसा कॉम्पेंसेशन प्लान है तो मैं ज्वाइन करूंगा। एंड लास्ट, मेरे जो सपने हैं, जो बड़े सपने हैं, उनको पूरा करने की ताकत है प्लान में तो मैं ज्वाइन करूंगा। यह सवाल पूछना जरूरी है। और इन पैरामीटर्स पे कई सारी कंपनियों के बारे में सोचने के बाद, कई सारी कंपनियों के बारे में एग्जाम मतलब उनको परखने के बाद, उनकी कसौटी लेने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि बाकी कंपनियां खराब है, लेकिन एक कंपनी जो मेरी नजर में आई और जिसके साथ मैं पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ हूं, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ओके। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट फोर्सिंग फॉर यू टू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बट इसकी गहराई में अगर आप उतरोगे तब आपको कुछ बातें समझ में आएगी, जिसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो ओनर है मिस्टर रेक्स मॉन, ओके, उनका जन्म 1936 में हुआ और अभी वो शायद 86-87 ईयर्स के हैं या ज़्यादा होंगे। तो वो एक साधारण कुटुंब में पैदा हुए, साधारण फैमिली में पैदा हुए, और फिर
वो बिजनेस ग्रेजुएट हुए, पढ़ा लिखा आदमी है ये। फिर कंपनियों में काम किया, डेल कॉर्पोरेशन वगैरह अलग अलग कंपनी में प्रॉपर्टीज में काम किया उन्होंने। तो उनके दिमाग में वो प्रॉपर्टीज के लिए एक एफिनिटी बन गई, एक अट्रैक्शन बन गया, और उन्होंने प्रॉपर्टीज परचेस करना चालू किया बहुत यंग एज में। और फिर उनके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको पता चला और उनको वो बहुत अच्छा लगा। और उनकी सोच पहले से यही थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी का नाम है इंसान की खाली जेब। फॉरएवर के पीछे जो सोच है, फॉरएवर कंपनी के पीछे, लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग इस सोच से जुड़ते हैं, सोच से। ये एक मूवमेंट है, ये एक फिलॉसफी है जिसके साथ लोग जुड़ते हैं। उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच ये कहती है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है इंसान की खाली जेब। अगर आपको पेट की और टेंशन की तकलीफ को कम करना है इस दुनिया की, तो इंसानों को उनकी जिंदगी बनाने का एक बहुत बढ़िया अवसर दो, अपॉर्चुनिटी दो। ये सोच उनकी। तो इस सोच की वजह से उनको नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो अच्छा लगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी साधारण इंसान एक असाधारण जिंदगी बना सकता है, क्योंकि वो साइंस, वो जो सीक्रेट, वो जो एसेंस है, कोर जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो रिपब्लिक है, मतलब एक हर एक के लिए समान है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रिपब्लिक वे टू बिल्ड अ सिग्निफिकेंट लाइफ, सबके लिए। हाँ, इसमें अभी देखो, क्रिकेट में सब लोग आ सकते हैं, रोका किसी ने नहीं है, लेकिन उसकी जो हार्डशिप है, उसकी जो गहराई है, उसमें जो उतरेगा वही तो सक्सेस को छुएगा। फिल्म इंडस्ट्री में तुम भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है, सबके लिए है, लेकिन उसकी जो हार्डशिप है, उसकी गहराई है, वो उसकी तकलीफ, जिद, उसके अंदर उतरने की आपकी क्या तैयारी है, तो आप सक्सेस को छुएंगे। ओके, मैं कहना ही चाहता हूँ कि वैसे बाकी जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी है, बाकी धंधों जैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है, बाकी इंडस्ट्री जैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है। ओके, तो रेक्समोन ने सोचा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन ये प्लान भी अच्छा है, इसमें सब लोग कमा सकते हैं बिना सेटअप के। कोई आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, कोई कारखाने की जरूरत नहीं, कोई कामगार रख के उनको सैलरी देने की जरूरत नहीं, कोई यूनियन की जरूरत नहीं, कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं, कोई मशीनरी की जरूरत नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं, कोई अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, कोई एचआर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस वो तुम मतलब कंपनी। एवरी इंडिविजुअल बिकम्स अ कॉर्पोरेशन, एवरी इंडिविजुअल बिकम्स अ कॉर्पोरेट। और स्टार्टिंग में ये सारे काम अपने को ही करने पड़ते हैं, तो उसका प्रॉपर एजुकेशन भी है, और अपनी टीम टाइगर्स इसका सारा एजुकेशन देती है। मेरा कहना यह है कि रेक्समोन ने सोचा, देखो पहले से काइंड हार्टेड है, चैरिटी में काम करने की इच्छा थी उनकी, और गरीब लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा थी उनकी, तो इस भावना का, इस इमोशन का आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में उतरा। और उन्होंने फिर बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छा है, लेकिन वो सालों तक चलने के लिए एक सही तगड़ा उसके साथ प्रोडक्ट चाहिए, तगड़ा प्रोडक्ट जो सालों दर साल चलता ही रहे, जो कभी रुक ना पाए, जो कभी थम ना पाए। बस जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वो प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़नी चाहिए। और उनके दिमाग में एलोवेरा आया, एलोवेरा। और उन्होंने फिर रिसर्च किया, उन्होंने फिर उसके ऊपर स्टडी किया, और फिर वो जो साइंटिस्ट थे एलोवेरा के स्टेबलाइजेशन पे काम करते थे, तो वो सारे फॉर्मूलेज वगैरह उन्होंने स्टडी वगैरह करके उसके राइट्स लेके सब एलोवेरा का एक खेती खरीद के वहाँ सब चालू किया उन्होंने, और प्रोडक्शन चालू किया उन्होंने। 1978 में, 13 मई 1978, आज 13 मई है 2020, आज 13 मई 2020 है, आज 42nd बर्थडे है, 42वां बर्थडे है फॉरएवर का। और इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने फॉरएवर के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आप सब लोग मेरे साक्षी हो, आप सब लोग देख रहे हो, सुन रहे हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। तो और तभी उनके साथ
नवाज घासवाला मैडम जुड़ गई। खुशी की बात यह है कि 42 साल पहले नवाज घासवाला मैडम रेक्समोन ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत की। आज दोनों साथ में है और आज भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। रेक्समोन जो है वो लोगों से रिश्ता बनाने की कला जानता है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सक्सेसफुल बन गए जिनको रिश्ता बनाने की कला बखूबी आती है। बस ये रिश्ता बनाने का ही तो बिजनेस है, बाकी कुछ है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने होते हैं, बस इतना समझ लो, दिल से दिल के तार जुड़ जाए तो ये प्रोडक्ट बिडक्ट क्या चीज़ है, बिजनेस कुछ नहीं। लोग तो अगर दिलों से दिल जुड़ जाए तो जान तक देने की तैयारी रखते हैं। ये तो खाली बिजनेस है। कहने की मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग रिश्ता बनाने का बिजनेस है, लोगों से प्यार करने का बिजनेस है। इसलिए रेक्समोन साहब आज भी कहते और तब भी कहते थे कि पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। सो दैट्स द सीक्रेट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और इसकी वजह से ये कंपनी जो है आगे हजारों साल तक चलती रहेगी, क्योंकि ये प्यार बांटने वाली कंपनी है। इसके एक एक प्रोडक्ट में प्यार बैठा है, इसके एक एक प्लान में प्यार बैठा है, इसके मैनेजमेंट में प्यार बैठा है, इसकी हर एक कोशिका में फॉरएवर की हर एक जहन के अंदर प्यार है और प्यार और प्यार है। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। एक तो रेक्समोन ने इस कंपनी को चालू किया। अच्छा, 1978 में चालू किया एक कुछ जमीन के साथ, और 1981 में वो खेती तबाह हो गई, बर्फ हो गया, वहां पे बर्फ गिर गया। तो अब करना क्या, मतलब बड़ा चैलेंज। 3 साल में कंपनी चालू होकर 3 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और कंपनी की खेती तबाह। मतलब जहां से एलोवेरा आएगा फिर प्रोडक्शन में जाएगा तो खेती खत्म, अभी प्रोडक्शन बंद। मतलब ऐसी हालात में दूसरा कोई होता तो बिखर जाता, टूट जाता, खत्म हो जाता, लेकिन वो रेक्समोन है। उन्होंने सोचा कि एक जगह पे जमीन हो। सोच देखिए कैसे, सोच। पहले तो प्लान वो चाहिए जो जिंदगी भर चले, सालों तक चलता रहे। प्रोडक्ट वो चाहिए जो सालों तक चलता रहे। तीसरा, उन्होंने प्लानिंग किया कि कंपनी भी ऐसी बनाऊंगा जिसका प्रोडक्शन हजारों साल चलता रहे। तो उन्होंने क्या किया, फिर जमीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, क्योंकि नए थे, पैसा था नहीं। तो एक बैंक में लोन मांगा था, तो लोन रिजेक्ट हुआ था। तो इन्होंने जैसा तैसा पैसा लेके फिर कैरेबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज में और मेक्सिको में ज़मीनें खरीदी, और वहाँ पे टेक्सास में, और उन्होंने वहाँ पे प्रोडक्शन चालू किया। और 4 साल के बाद जिस बैंक ने लोन देने को मना किया था, वो बैंक, वो जगह, वो पूरी बिल्डिंग खरीद के वहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का हेड ऑफिस बना डाला, फिनिक्स एरिजोना में। दैट्स द मार्क ऑफ अ ट्रू लेजेंड। ये है रेक्समोन, ये है बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। आप अंदाजा लगाओ, बैकग्राउंड के बारे में खाली बता रहा हूं मैं आपको। एंड देन कंपनी तब से लेके आज तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा और शहद की कंपनी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी। मतलब एक फॉरएवर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी के भी सामने खड़ा रह के डायरेक्टली बात कर सकता है कि वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोवर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स। और ये जो जिगर फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, ये जो ताकत फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है, दुनिया की किसी कंपनी को नहीं। सब कंपनी अपनी अपनी जगह पे सही है, सब कंपनी अपनी अपनी जगह पे अच्छी है। मैं किसी कंपनी को भला बुरा नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। है तो एक ही इंडस्ट्री में, बस मैं आज फॉरएवर के बारे में कुछ तथ्य, कुछ सच्चाइयां, आप इसकी गहराई में जाके ढूंढ सकते हो इसके बारे में मैं जो भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद 14 सालों से फॉरएवर के साथ जुड़ा हुआ हूं। और आज एक ऑस्पिशियस डे है, आज एक पवित्र दिन है। आज से फॉरएवर की शुरुआत हुई थी, 42 साल पूरे हुए, तो मन किया कि आज जरा खुल के बात करूं। फिर रेक्समोन सर ने फिर एलोवेरा ऑफ अमेरिका बनाया, जहां पे मतलब जो खेती करती है, जो प्रोडक्शन करती है, और फिर
उसका एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला चैनल, और फिर उसको फिर फैला दिया पूरे वर्ल्ड में। आज 164 कंट्रीज में, आज 164 कंट्रीज में फॉरएवर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी ग्रोइंग स्टेज में है ऑलरेडी। मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रपोज करते हैं कि 2 साल के बाद हम यहां खोलेंगे, 3 साल के बाद, नो, ऑलरेडी 164 कंट्रीज में डेवलप्ड एंड फास्ट ग्रोइंग। अच्छा, 160 कंट्रीज में वहां के सरकार के परमिशन से हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के परमिशन। अभी अमेरिका में 42 इयर्स हो गए, इंडिया में 20 साल हो गए, जापान में 37 इयर्स हो गए, लंदन में 33 इयर्स हो गए, जर्मनी में 36 इयर्स हो गए। मुझे बताओ, अभी आप इतने साल बिना गवर्नमेंट परमिशन के काम कर सकते हैं? इलीगली काम कर सकते हैं इतने साल? कोई कंपनी कर सकती है? सोचने वाली बात है। लीगल काम है। फॉरएवर को 164 कंट्रीज के कानून का पालन करना पड़ता है। 164 कंट्रीज के कानून का पालन करना पड़ता है, इसलिए ये इतने सारे देशों में लीगल कंपनी है। लीगल कंपनी, कानून के दायरे में काम करना पड़ता है, कानून के दायरे में कमाना पड़ता है। और इतने सारे देशों में जो फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा भाग उन देशों को लीगली देते हैं टैक्स के रूप में। लीगली टैक्स पेयर है फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर 160 देशों में, लीगल टैक्स पेयर्स। तो गवर्नमेंट को भी मदद मिलती है, मतलब वो देश में भी, देश की तरक्की के लिए भी फॉरएवर का जो पैसा है, फॉरएवर से मिला हुआ पैसा या फॉरएवर का बिजनेस काम में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा तो जा ही रहा है। तो प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें से जीएसटी तो जाता ही है गवर्नमेंट को, प्लस जो लोग कमाते हैं वो भी तो टैक्स पे करते हैं। तो एक गवर्नमेंट के लिए, उस देश के गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बिल क्लिंटन साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को वो सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से रोजगारों के अवसर पैदा होते हैं, और इन लोगों की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। और ये स्टेटमेंट बिल क्लिंटन साहब के हैं, बिल क्लिंटन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो और मजे की बात यह है, फॉरएवर की एक एक बात जो है वो एक अफलातून चीज है, एक बहुत आउट ऑफ द मतलब क्या बोल सकते हैं, एकदम आउट ऑफ द माइंड एक चीज है इनकी, एकदम अफलातून है, अजूबा है, एकदम अजूबा। मतलब फॉरएवर की आज 100 से भी ज्यादा देशों में खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के मालकी की प्रॉपर्टी। मैं खुद साउथ अफ्रीका की प्रॉपर्टी देख के आया, द हेड ऑफिस ऑफ साउथ अफ्रीका फॉरएवर इन प्रोडक्ट का। I had been to Greece property, I had been to Singapore property, I had been to Thailand property, I had been to London का property, I had been to what you can say Italy का property, okay, रोम का प्रॉपर्टी। तो इतनी सारी जगह पे तो मैं खुद जाके आया हूं ये प्रॉपर्टी देख के, खुद के मालकी की प्रॉपर्टी, भाड़े के ऑफिस नहीं, खुद के मालकी। मलेशिया ऑफिस, मतलब कितने जगह पे मैं जाके आया हूं, खुद जाके देख के आया हूं। तो मतलब तब बिलीव होता है, तो बिलीव होता है इसमें जब खुद जाके देख के आते। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि देखो, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, इनको आगा नहीं होता है, पीछा नहीं होता है, ऑफिस कहाँ पे पता नहीं, कुछ क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो ये बैकग्राउंड है कंपनी का, ओके। और मजे की बात ये है कि फॉरएवर ने आज तक किसी देश का कानून नहीं तोड़ा, एक भी देश का कानून नहीं तोड़ा है, इसलिए फॉरएवर का एक भी ऑफिस आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। इसे कहते हैं कंपनी, इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। आज रेक्स मॉन सर की उम्र हो चुकी है, तो उनका बेटा जो है ग्रेग मॉन, उन्होंने टेक ओवर किया है, नाउ ही इज प्रेसिडेंट। और वो रेक्स मॉन जैसे ही काइंड हार्टेड है, रेक्स मॉन जैसे ही गो गेटर है, और रेक्स मॉन जैसे ही विजन को आगे बढ़ाने वाला बंदा है, ओके। तो नाउ ग्रेग मॉन इज देयर। मजे की बात यह है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट वो भी टिकाऊ है। फॉरएवर ने
आज से 40 साल पहले एक डिसीजन लिया था कि हमारा पेमेंट जो है वो 15 तारीख को, मतलब हर महीने की 15 तारीख को मिलेगा। आज 42 साल हो गए हैं, 42 साल। ये 15 तारीख को बोनस 15 तारीख को ही मिलता है। 15 तारीख का आज तक कभी 16 तारीख नहीं हुआ, आज तक। 14 सालों का तो मुझे एक्सपीरियंस है। इसे कहते कंपनी। 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी तो 14 को आएगा, 14 को संडे रहेगा तो 13 को आएगा, 13 को बैंक हॉलीडे रहेगा तो 12 को आएगा, लेकिन 15 का 16 जिंदगी में नहीं होगा। इसे कहते हैं कंपनी। आइए, तो ये बैकग्राउंड हो गया कंपनी का। थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ये कंपनी जो है, मतलब अभी जिंदगी भर साथ देने वाली है, ये बात तय होगी। तो ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी किसी भी हालत में नहीं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, उसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो फॉरएवर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा और शहद की कंपनी है। एलोवेरा और शहद, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें फॉरएवर जो है वो पूरे दुनिया पे छाई हुई है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोवर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड हनी। अच्छा, मजे की बात क्या है, तो फॉरएवर जो है ना वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब सारे काम खुद अपने हाथ से करना वो जानती है, मानती है, उसमें विश्वास रखती है। कई चीजें जो है वो अपने सुपरविजन में बनवा के लेती है, अपने को जैसा चाहिए वैसा। मतलब बाहर की फैसिलिटी में सिर्फ हमारे लिए प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं। तो तकरीबन अभी इंडिया में जो है, समझो एक 40 प्रोडक्ट है, 30-40 प्रोडक्ट्स है। उसमें से मेरे ख्याल से एक 10% प्रोडक्ट जो है वो आउटसोर्स किए जाते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरएवर। लेकिन बाकी प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, मतलब उगाते खुद है, बनाते खुद है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुद की है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी खुद का है। तो ये प्रोडक्ट बनता अमेरिका में, जाता जापान में, बनता अमेरिका में, जाता ऑस्ट्रेलिया में, बनता अमेरिका में, जाता सऊदी में, बनता अमेरिका में, जाता इंडिया में। और मजे की बात यह है कि अमेरिका में बनता है, जापान में जाता है तो जापान का कानून चेक करता है और उनके कानून के हिसाब से सही है तो एंट्री मिलती है। अमेरिका में बनता है, इंडिया में आता है, इंडिया का भी कानून चेक करता है, कानून के हिसाब से सही है तो परमिशन मिलती है। अमेरिका में बनता है, जर्मनी जाता है, अमेरिका में बनता है, लंदन जाता है, अमेरिका में बनता है, सऊदी जाता है। 160 देशों के कानून ने इसको चेक किया है और परमिशन दिया हुआ प्रोडक्ट है। पहले दोबारा बता दूं, फॉरएवर ने कभी किसी देश का कानून नहीं तोड़ा। तो समझ लो ये क्या चीज है। हर एक देश का कानून अलग अलग है। 160 देशों के अलग अलग कानूनों को हैंडल करना, उनके कानूनों के हिसाब से बिहेव करना, इट्स नॉट अ जोक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तो अंदाजा लगाओ कि कंपनी क्या है। अच्छा, तो इन्होंने प्रोडक्ट जब बनाया तो उसमें इतनी प्योरिटी भर दी, तो लोग जब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स है, तबीयत की चीजें हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, पर्सनैलिटी के प्रोडक्ट्स है, वजन कम ज्यादा करने वाले प्रोडक्ट्स है, और अपनी एजिंग को कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स है, अपने स्टैमिना को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स है, अपने डाइजेशन को अच्छा करने वाले प्रोडक्ट्स है, अपने जॉइंट्स को तंदुरुस्त करने वाले प्रोडक्ट्स है, अपने 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 विगर, एंड्योरेंस और स्टैमिना को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स है, और अपनी अपनी हेल्दी लॉन्गेविटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स है। हेल्दी लॉन्गेविटी, इनमें से कोई चीज दवा नहीं है। हाँ, लोगों को फायदे हुए हैं, लोग बताते हैं मुझे ऐसा फायदा हुआ, मुझे ऐसा फायदा हुआ, वो अपनी जगह पे सही है, पर्सनली जो फायदा होता है, लेकिन इनमें से एक भी चीज दवा नहीं है। खुराक की चीजें हैं, तबीयत की चीजें हैं, कोई भी खा सकता है। जितना तुम्हारा पॉकेट अफोर्ड करता है, जितना तुम्हारी तबीयत अफोर्ड करती है, वो हिसाब से खाओ, इसका कोई डोसेज नहीं। मजे की बात क्या बताओ, मजे की बात, इसके एक एक प्रोडक्ट में जादू भरा है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपका दिल बोलता है कि मैं इसको बताऊं। प्रोडक्ट काबिल है। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जिसको आप प्राउडली शेयर कर सकते हो, जिसको शेयर करने की भावना उमड़ती हो, जिसको यूज करने के बाद आपको अंदर से ऐसा लगे कि भाई अब ये इतनी बढ़िया चीज मैं किस किस को बताऊं। और वही तो बिजनेस है। नहीं तो बहुत सारी कंपनी के पास प्रोडक्ट होता है, लेकिन फिर बताएंगे क्या उसके बारे में। उसमें कुछ खूबी नहीं होती, एक साधारण सी चीज होती है। लेकिन फॉरएवर के एक एक प्रोडक्ट में ऐसी खूबियां भरी है, ऐसी जादू भरी है।
मतलब यूनिक कॉम्बिनेशंस एंड यूनिक प्रोडक्ट है। मतलब इसका जो टूथ जेल है, टूथ जेल एग्जाम्पल, मतलब अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स है, उसमें एक खाली मैं एक प्रोडक्ट के बारे में, इसका जो टूथ जेल है, टूथ जेल, वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल यूनिक कॉम्बिनेशन वाला चीज है। यूनिक मतलब अफलातून, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उसने एलोवेरा है, और कौन सा एलोवेरा, वर्ल्ड का सबसे भारी एलोवेरा, वर्ल्ड का सबसे प्योर एलोवेरा, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एलोवेरा, और वो वर्ल्ड के सबसे प्योरेस्ट एलोवेरा के साथ उसमें मिलाया है बी प्रोपोलिस, जो मधुमक्खी के छत्ते से लिया गया एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। और वो इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जब आप उसको यूज करते हो तो आपको पूरा जो ओरल हाइजीन मिलता है, और उसके जो बेनिफिट है, और मल्टीपल बेनिफिट्स है, और इतने सारे फायदे हैं कि बस वो प्रोडक्ट का पैसा वसूल हो जाता है। और जो आपको फायदे मिलते हैं उसकी तो आप कीमत लगा ही नहीं सकते। आपको जो बेनिफिट मिलता है, आपको जो आनंद मिलता है, वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको जो आनंद मिलता है, उसका क्या मोल लगाएंगे। और फिर आपका जी जो है, आपका मन जो है, मतलब आपका जो अंदरूनी जो आपका जो कॉशियस है, वो बोलता है अभी मैं किस किस को बताऊं। और खुशी खुशी जब आप सबको बताते हो तो ये बिजनेस भी खुशी खुशी होता है। मतलब लोग आपको देख के वो प्रोडक्ट लेते हैं, आपकी खुशी देख के। लोग पूछते हैं यार तू इतना खुश कैसे, तो मैं कहता हूं भाई मैंने ये टूथपेस्ट यूज किया, मैंने ये एलोवेरा जूस पिया, मैंने ये हनी यूज किया। लोग बोलते हैं तू थकता क्यों नहीं है, मैं कैसे थकूंगा भाई, मैंने ये सप्लीमेंट लिया है, मैंने ये आरजी लिया है, मैंने ये एलोवेरा पिया है, मैंने नेक्टर लिया है, मैंने फॉरएवर लाइट लिया है, और मैं ये एनर्जी से भरपूर चीजें जब मैं इस्तेमाल करता हूं 100% नेचुरल और ट्राइड एंड टेस्टेड एंड साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड चीजों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसके सारे बेनिफिट शरीर को मिलते हैं। उसके सारे बेनिफिट शरीर को लेके जब तुम बाहर निकलते हो तो लोग, यू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और इसमें छुपाने वाली क्या बात है, वो तो दिखता है, वो तो समझ में आता है। और लोग मुझे पूछते हैं सर आपकी उम्र कितनी है, मैं कहता हूं 55 साल का हूं मैं, 54 साल का हूं मैं। लोग बोलते लगता नहीं, आपका स्टैमिना तो, आपकी मतलब जोश तो ऐसा है कि 55 साल की उम्र में तो आदमी का गारंटी वारंटी खत्म हो जाता है, उसके बहुत सारे पार्ट काम करने लायक नहीं रहते, और उसका बहुत जूस निकल जाता है। इधर तो जूस से भर जाते हैं, एनर्जी से भर जाते हैं। मतलब ऐसी चीजें हैं। एक एक प्रोडक्ट, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो आप, उसके शैम्पू को इस्तेमाल करो आप, उसमें यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब ये यूनिक कॉम्बिनेशन जो है ना, ये रेयरली मिलता है दुनिया में, और ये साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड है। और इसको क्या है, ये मजे की बात, मतलब अंदर की बात बताता हूं मैं आपको। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट्स है या स्टाफ है, तो जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके पहले 1 साल तक, बहुत दिनों तक, ये सारा स्टाफ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, और खुद के ऊपर प्रयोग करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी है। और जब लगता है कि ये फायदा दे रहा है और रिजल्ट मिल रहा है, तब जाके हमारे पास आता है, तब जाके लोगों तक आता है। ये कंपनी की पॉलिसी है। इसीलिए कंपनी के पास वो क्या बोलते हैं, जानवरों के ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता इन प्रोडक्ट का। लिपिंग बनी सर्टिफिकेट भी कंपनी के पास है। कंपनी के पास एक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि हम सील देंगे आपके प्रोडक्ट पे, लेकिन आपके प्रोडक्ट में 75% प्योर एलोवेरा चाहिए, तभी देंगे। और फॉरएवर दुनिया की पहली कंपनी जिसको ये सील मिला है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का, लेकिन उन्होंने 75% कहा है। फॉरएवर के आज के प्रोडक्ट में 99% प्योर एलोवेरा है। आप मार्केट में कोई एलोवेरा का प्रोडक्ट हाथ में उठा के देखो और थोड़े इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। आप मार्केट में किसी भी शोरूम में जाके किसी फ्रूट जूस का पैकेट खोल के देखो, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। कानून से इंग्रेडिएंट लिखने पड़ते हैं। लीगली पैकेट के ऊपर क्या लिखना चाहिए उसका कानून है। आप जरा किसी भी कंपनी के जूसेस के प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा है, कितना कंटेंट, कितना परसेंट है, आप हैरान रह जाओगे। और तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली में अगर मार्केट का प्रोडक्ट और फॉरएवर का प्रोडक्ट सामने सामने रखा तो फॉरएवर का प्रोडक्ट का कीमत एक्चुअली 10-15 हज़ार रुपये होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम में मिलता है, बहुत कम में मिलता है।
मार्केट का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा कीमत में मिलता है। जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो लाखों लोगों को, और ये कंपनी को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। एडवर्टाइज, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां फिल्म फेयर शोज करती है, एडवर्टाइज प्रोपोगंडा मार्केटिंग करती है, टेलीविजन ऐड करती है, मैगजीन्स और फंक्शंस और स्पॉन्सरशिप और क्रिकेट टूर्नामेंट्स और न जाने क्या क्या कहां पे। तो ये कंपनी, दुनिया भर की कंपनियां जो है वो एडवर्टाइजिंग करके अपने आप को जिंदा रखती है। सच्चाई क्या है वो हर एक कंपनी अपनी अपनी जगह पे है, हर एक कंपनी अपनी जगह पे। लेकिन फॉरएवर बिना एडवर्टाइज के बड़ी हो गई। तो क्यों बड़ी हो गई? इसका कारण एक ही है, 160 देशों में इसके जो प्रोडक्ट वापरने वाले लोग हैं वो इतने खुश, इतने संतुष्ट और इतने इतने नसीब वाले हैं कि वो बोलते हैं कि इन प्रोडक्ट का तो प्रचार मैं करूंगा, क्योंकि मुझे फायदा मिला है, मेरी माँ को फायदा मिला है, मेरे पिताजी को फायदा मिला है, मेरे मिसेस को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को फायदा मिला है, मेरे दोस्त को फायदा मिला है, मेरे जीजाजी को, मेरे चाचा जी को फायदा मिला है, तो मैं तो इसके बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो लोग इसका प्रचार करते हैं। कोई सेलिब्रिटी प्रचार की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और सेलिब्रिटी भी यूज करते नहीं करते ये तो आप खुद सोच सकते हैं। बाकी फॉरएवर में जो प्रचार करता है वो खुद यूज करता है। तो प्रोडक्ट आर द बेस्ट, मतलब प्रोडक्ट ऐसा है। दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री के है, हेल्थ इंडस्ट्री के है, फिटनेस इंडस्ट्री के है, इम्यूनिटी इंडस्ट्री के है, और आज ये इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है। और ये फॉरएवर इज अ गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। ये गोल्डन कॉम्बिनेशन जो है ये रिसेशन प्रूफ कॉम्बिनेशन है। मतलब आप तक जितने रिसेशन आए हैं, जब जब स्लो डाउन आए दुनिया में, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी रिसेशन आए हैं, ये दो इंडस्ट्रीज हमेशा बड़ी है। और जब भी आगे रिसेशन आएगा ये दो इंडस्ट्री बढ़ती ही रहेगी। ये रिसेशन प्रूफ कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्योंकि पहले भी लोग थे तो उनको तबीयत चाहिए थी, आज लोगों को तबीयत चाहिए ही चाहिए। और जब तक लोग रहेंगे, इंसान रहेगा, तबीयत तो लगेगी ही लगेगी, तबीयत तो लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि, और आज ये जो पेंडेमिक चल रहा है, हर एक इंसान तबीयत के लिए वरीड है। हर एक इंसान को तबीयत चाहिए, हर एक इंसान को इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी वो हथियार होता है हर एक इंसान का कि आप में वायरस बैक्टीरिया आ भी जावे तो आपका वो हथियार लड़ाई करके आपको बचाता है, वो है इम्यूनिटी। और फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट आपके शरीर में इम्यूनिटी भर देते हैं, नेचुरली। और आपका शरीर इतना मजबूत बनता है हर तकलीफ से लड़ने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा शरीर जो है वो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी हमारा शरीर है। इस कैपेसिटी को हमेशा बढ़ाओ। एक कैपेसिटी अगर ठीक ठाक है तो प्रोडक्शन निकलेगा, कैपेसिटी ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा। मतलब कैपेसिटी है ज्यादा तो प्रोडक्शन, मतलब घर भी बन सकता है, जेवर बना सकते हो, पैसा बना सकते हो और दुनिया भर की चीजें बना सकते हो। कैपेसिटी ज्यादा, अगर ये कैपेसिटी डाउन हो गई तो प्रोडक्शन डाउन। कैपेसिटी बढ़ाने का बिजनेस है, कैपेसिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है। आपके शरीर की कैपेसिटी जब बढ़ती है, ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा सालों तक काम कर सकते हो, ज्यादा सालों तक जो कमाया है वो एंजॉय कर सकते हो। वरना कई लोगों के साथ तो मतलब सब कुछ होता है लेकिन उनका शरीर एंजॉय करने लायक नहीं होता है। फिर मतलब नहीं बनता उनके पास सोना है कि चांदी है कि गाड़ी है कि घोड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू एंजॉय करने की काबिल तो होना चाहिए। तू चल नहीं सकता, तू उठ नहीं सकता, तू बैठ नहीं सकता, तू खा नहीं सकता, तू पी नहीं सकता, तू सो नहीं सकता, तू जिंदा रह नहीं सकता और तू मर भी नहीं सकता। ऐसा अगर तेरा शरीर है तो तेरे पास बंगला, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर सब होके भी मतलब नहीं बनता है। तू क्या करेगा? तू नाचना चाहिए, तू गाना चाहिए, तू घूमना चाहिए, तू दोस्तों के साथ पार्टियां, रंगरलिया, काम भी करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि बस दो ही चीज करते हैं हम लोग, एक बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट वर्किंग मोर एंड एंजॉइंग मोर। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर। फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको यही बात करते हुए दिखाई देंगे। वो बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दैट्स द लाइफ। बाकी काम करने के तरीकों में लोग साला ठीक से काम भी नहीं करते और ठीक से एंजॉय भी नहीं करते, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेस में अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं। दीवारों के बीच में तुम क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। बॉन्जाई
बोनसाई बोनसाई पेड़ मालूम है आपको? मतलब एक झाड़ होता है जिसकी उम्र 50 साल की होगी, लेकिन वो इतना इतना रहेगा, इतना इतना रहेगा। उसकी जड़ों में, उसकी टहनियों में, उसके ब्रांचेस में तार लगा के उसको बांध दिया जाता है ताकि वो बढ़े नहीं। और 50 साल की उम्र में वो पेड़ इतना इतना लिखता है और लोग उनको शो के लिए घर में रखते हैं। बोनसाई जिंदगी जीते हैं बहुत सारे लोग, बोनसाई जिंदगी। और फिर उस छोटी सी जिंदगी की आदतें लगा लेते हैं, और फिर एक बार आदतें लगा ली आपने तो फिर आदतों से आदमी मजबूत हो जाता है, फिर वो बदल नहीं सकता, वो स्टबॉर्न बन जाता है और वो ये धारणा बना लेता है कि यही मेरी जिंदगी है। तो कंपनी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आप यूज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसका आरजी, इसका एलोवेरा जेल, वो तो अमृत है। तो मतलब आपके तबीयत का जो फाउंडेशन है इतना तगड़ा बनता है कि उसके ऊपर आप जो चाहे कर सकते हो। तो प्रोडक्ट्स आर बेस्ट, प्रोडक्ट्स आर बेस्ट, और वर्ल्ड वाइड मान्यता है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है ये। तो इसके बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं। और जब ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि शेयर करने की इच्छा जागृत हो, खुशी खुशी शेयर करें। सबसे पहले तो अपने नजदीकी लोगों को, अपने मिसेस को, अपने भाई को, अपने जीजाजी को, अपने ससुर को, सास को दे दो। ये देने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट में अगर दम है तो आप बिजनेस करोगे। और जब आप शेयर करते हो तो बहुत सारे लोग मना करते हैं, लेकिन नजदीक के लोग लेते हैं और उधर से आपका बिजनेस चालू होता है। फिर उनको खुशी मिलती है। खुशियों का संक्रमण करने के बिजनेस का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। यहां पे खुशियों का इन्फेक्शन होता है, खुशियां संक्रमित की जाती है, एक दूसरे के लिए दुआएं संक्रमित की जाती है, एक दूसरे के लिए शुभेच्छा दी जाती है। इस बिजनेस में एक दूसरे की जिंदगी बेहतर के लिए दुआएं की जाती है फॉरएवर के बिजनेस में। दैट्स द पावर ऑफ फॉरएवर बिजनेस। तो कंपनी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, जिंदगी भर साथ देने वाली है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं रेक्समोन का एक स्टेटमेंट व्हेन आई वाज देयर इन लंदन और आई वाज देयर इन साउथ अफ्रीका और दुबई, कहीं पे था मैं। तो उनके स्पीच में उन्होंने कहा था रेक्समोन जी ने कि मैं इतना एलोवेरा बना रहा हूं, आप ज्यादा एलोवेरा बेचो, क्योंकि मैं जितना एलोवेरा बना रहा हूं उसका सिर्फ 15% अभी मार्केट में फैला है, बाकी का तो वैसे ही है। मतलब रेक्समोन ने इतनी कैपेसिटी बना ली है, इतनी कैपेसिटी बना ली है कि ये मतलब कितना कर सकते हैं हम। मैक्सिको में फील्ड्स है, टेक्सास में जमीन है, हाँ, वेस्ट इंडीज में जमीनें हैं, नीदरलैंड में फैक्ट्री है, अमेरिका में है सेटअप, और पूरा मतलब इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। आज जब कोरोना पैंडेमिक्स है और बहुत सारे कॉरपोरेशंस बंद है, बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद है, हम देख रहे हैं कि फॉरएवर की फैक्ट्री चालू है, ताकि प्रोडक्शन चालू रहे, ताकि प्रोडक्ट बनता रहे, ताकि प्रोडक्ट आपको मिले और आपका बिजनेस सस्टेन रहे। बीच में कई बार ऐसा हुआ था कि कहीं पे सुनामी आई थी, तो अमेरिका से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बीच में रुक गए थे। तो आसार ये थे कि वो जल्दी खुलेगा नहीं लॉकडाउन और प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आएंगे, तो इंडिया में प्रोडक्ट कम हो सकते थे या प्रोडक्ट 2-3 महीना अनअवेलेबल सिचुएशन में आ सकता था कि 2-3 महीना प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ऐसी सिचुएशन आ सकती थी। तो वहां पे कंपनी मैनेजमेंट में एक स्ट्रांग डिसीजन लिया और एयर कार्गो से सारे प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किए गए, एयर कार्गो से, जिसमें कंपनी ने नुकसान सहा, लेकिन फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस चलता रहे, इसलिए इतना बढ़िया डिसीजन कंपनी ने लिया। तो इस नियत की ये कंपनी है और आज इंडिया नंबर 2 पे है। आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले जब लोग फॉरएवर का बिजनेस करते थे, लोगों को बताते थे कि चलो आओ एक बहुत बढ़िया कंपनी है, तो लोग कहते थे ये नहीं चलेगी। 20 साल हो गए सर, कंपनी बढ़ रही है। लोग कहते थे ये प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं सर, आज प्रोडक्ट के सेल में 160 देशों में इंडिया नंबर 2 पे पहुंच गया। इंडिया इज नंबर 2 टुडे। तो देखो, वो ट्रेडिशनल माइंड सेटअप के लोग थे, लेकिन आज कहीं पे उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो अभी सेटिंग हिल गई। तो अभी बहुत सारे मेरे नजदीकी दोस्त हैं जो बोलते हैं यार मेरी तो नौकरी अभी गई, तो अभी वो तेरा बिजनेस जरा समझा। अभी भी खुल के नहीं बात करे, लेकिन अभी थोड़ा इंक्लिनेशन होने चल रहा है और वो होगा।
मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या करता है तू, मैंने बोला वही करता हूँ फॉरएवर। अभी भी वही करता है, अभी भी वही कर रहा है तू, वही वो एलोवेरा, वही वो फॉरएवर वही करता है, इतने सालों से वही करता है। मैं बोला देख भाई, जो कंपनी ने मेरे को 30-35 देश घुमाया, इस कंपनी से मैं करोड़ रुपया कमाया, इस कंपनी से मैं बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी लिया, इस कंपनी से मैं बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा हूँ, इस कंपनी से मैंने माँ को 6-7 देश घुमा के लाया, जिस कंपनी से मैंने बीवी को 30-35 देश घुमा के लाया, वो कंपनी मैं क्यों छोड़ूं। अच्छा, उसको पूछता है तू क्या करता है, तो बोलता है मैंने पिछले 10 सालों में 4 कंपनियां 5 कंपनियां चेंज की। दैट इज व्हाट पीपल से। और अभी वो नहीं ढूंढ रहा है। मैं कहता हूं कि सही कंपनी देखो, सही प्लान देखो, सही प्रोडक्ट देखो और उसकी गहराई में डूब जाओ, सीखो जरूरत की चीजें। मैंने भी बिजनेस चालू किया था तो शुरू में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर इसमें फायदा ये होता है कि आपकी टीम स्ट्रांग होती है तो टीम का सपोर्ट आपको मिलता है, आपके अपलाइन मेंटर होते हैं उनका सपोर्ट मिलता है, यहां पे एक दूसरे को संभालने का पैसा मिलता है। हाँ, ये बिजनेस ही ऐसा है कि एक दूसरे को संभालते हुए चलो, सब कमाते हैं इसमें, बस एक दूसरे को संभालो तो कंपनी बैकग्राउंड स्ट्रांग, प्रोडक्ट स्ट्रांग। इतने टेस्टिमनीज है लोग, अगर आप देखोगे तो और किसी को पूछोगे कि तूने देखो, आज तक दुनिया में मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में गलत बात करता हूं, फॉरएवर के बिजनेस के बारे में गलत बात कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, जो लोग खुद की गलतियों से चोट खाए हैं उनकी बात अलग है, वो तो हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान में आपको कहीं खराबी नहीं मिलेगी क्योंकि ऑल इज लीगल। ओके, दूसरी बात, इसका प्लान, कॉम्पेंसेशन प्लान। तो इसके कॉम्पेंसेशन प्लान में सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, सब कुछ है जो एक एम्बिशियस इंसान को चाहिए, एक महत्वाकांक्षी इंसान को चाहिए। मतलब आपको बड़ा घर चाहिए तो वो इसके प्लान के अंदर है, आपको बढ़िया लग्जरी कार चाहिए तो इसके प्लान में है, आपको बच्चे का एक बहुत बढ़िया एजुकेशन चाहिए, प्लान में है, आपको आपकी बेटी है उसकी धड़ल्ले से एकदम लग्जरियस शादी चाहिए आपको आपकी बेटी की, वो इस प्लान के अंदर है। आपका रिटायरमेंट का पेंशन इस प्लान के अंदर है, रिटायरमेंट का पेंशन। आपका अगली जनरेशन का फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस प्लान के अंदर है। इफ आपको आपके बच्चे के करियर के बारे में चिंता है तो करियर बच्चे का इस प्लान के अंदर है, बच्चे का करियर। हाँ, लेकिन इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, सुपरफिशियली कुछ नहीं होता है। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे मोती चाहिए, और वो समुद्र में गोता लगाते हैं और ऊपर ऊपर हाथ पैर मारते हैं, कुछ नहीं मिलता है। मोती तो उनको मिलता है जो समुद्र की गहराई में उतरता है और जो अंदर जाने का जिगर रखता है, अंदर डीप डाइव करने का ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, मोती उसी को मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट ओशन। अगर इसके अंदर आप उतरेंगे तो आप खुद डायमंड बन के बाहर निकलोगे, आप खुद। और लोग डायमंड को सर का ताज पे सजाते हैं, आपको लोग सजाएंगे, आपको लोग नवाजेंगे, आपकी लोग पूजा करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपके दीवाने बन जाएंगे अगर इसकी गहराई में अगर आप ठीक से उतरे तो। पत्थर होता है, पत्थर है तो डायमंड एक, लेकिन रॉ होता है, रॉ। तो चाहिए क्या उसको? आप सब पत्थर हो, हम सब पत्थर हैं, सही जौहरी के हाथ में लगने चाहिए, सही नजर वाला मिलना चाहिए, सही नजर वाला जिसको डायमंड की परख हो। और वो समुंदर है, वो जगह है फॉरएवर। इसमें अगर तराश के निकलोगे ना तो डायमंड पक्का। आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव बन जाती है, आपका माइंड लोगों के लिए एक प्यार का सागर बन जाता है और आपका एटीट्यूड हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है। आप नए नए कौशल्य सीखते हो और एक बिजनेस टाइकून के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर के रूप में, एक बिजनेस बिल्डर, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपकी पहचान बनती है। एंटरप्रेन्योर के रूप में, एंटरप्रेन्योर
और दुकान चलाने वालों में फर्क होता है। एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल्स में फर्क होता है। एक डॉक्टर होता है वो प्रोफेशनल है, वो डिस्पेंसरी चलाता है। एक एंटरप्रेन्योर 50 डॉक्टरों का एक हॉस्पिटल बना देता है और खुद मियामी बीच पे जाके इन डॉक्टरों से काम करवाता है, वो है एंटरप्रेन्योर। तो यहां पे आप नेटवर्क बना के यू एंजॉय, यू एम्पावर अदर्स। तो फॉरएवर में मेन काम क्या है, बिजनेस कैसे बढ़ते हैं, तो आप फ्यूचर माइंडेड, फ्यूचर कनेक्टेड लोगों को मिलते हो, आप इंटरव्यू लेते हो और आप सिलेक्ट करते हो कि ये फ्यूचर से कनेक्टेड है, इसको फ्यूचर बढ़िया करने का है। बहुत सारे लोगों को फ्यूचर अच्छे चाहिए लेकिन काम करने को तैयार नहीं, तो बाजू करने का, जो काम करने के लिए तैयार हो और फ्यूचर भी बढ़िया चाहिए, ऐसे लोगों को आप रिक्रूट करते हो, उनको फिर ओरिएंटेशन में ग्रूमिंग करते हो और फिर उनको ऐसा तैयार करते हो कि वो खुद इंडिपेंडेंटली उसका बिजनेस डेवलप कर सकता है। तो उसके बिजनेस की फिर रॉयल्टी आपको मिलती है। ऐसे कई लोगों को आपने डेवलप किया तो उनको भी पैसा मिलता है, वो भी कमाते हैं और आप भी कमाते हैं। फॉरएवर झटपट पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, झटपट पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, लेकिन फॉरएवर जिंदगी भर और पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाने का बिजनेस है। और पैसे के ऊपर मैं कहूंगा, पैसे के ऊपर अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी अपने मर्जी से काम करने की, आजादी अपने मर्जी से कमाने की, आजादी अपने मर्जी से जीने की और आजादी अपने मर्जी से मरने की, फॉरएवर का बिजनेस आपको आपकी मर्जी की जिंदगी देता है। मर्जी की जिंदगी अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए फॉरएवर का दामन थाम लो। फॉरएवर आपको फ्यूचर कनेक्ट करता है, आपका फ्यूचर बढ़िया हो इसके लिए फॉरएवर आज काम करता है। हाँ, लेकिन आज काम करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर बढ़िया हो। और अभी तो सारा डिजिटलाइज हो गया, मतलब घर बैठे आप काम कर सकते हो, घर बैठे आप अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, घर बैठे ज्वाइनिंग कर सकते हो, घर बैठे प्रोडक्ट मंगा सकते हो, घर बैठे आप अपने फ्री टाइम में घर बैठे किसी से भी अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो और किसी को भी अपने बिजनेस पार्टनर बना के उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग देके उसको तैयार कर सकते हो और 100% घर बैठे काम कर सकते हो। 100% डिजिटलाइजेशन में ही आप काम कर सकते हो, 100% डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो, 100%। दोस्तों, आज की तारीख में मैं इतना ही कहूंगा कि आज इस फॉरएवर के बर्थडे के दिन, आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं, आपके भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूं और फॉरएवर को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। फॉरएवर के जन्मदिन के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं, मेरी टीम टाइगर्स की शुभकामनाएं सब आपके साथ हैं। और सही बैकग्राउंड, सही प्रोडक्ट और सही बिजनेस प्लान और सही कॉम्पेंसेशन प्लान के साथ जुड़ो। इस कॉम्पेंसेशन प्लान की गहराई में जब आप उतरोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि दूसरे कंपनियों के प्लान के हिसाब से ये कंपनी ज्यादा क्यों देती है। अब थोड़ा सा इसमें स्टडी करो, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचो इसके बारे में। आप अपने तकदीर के मालिक हो, आप अपने सोच के मालिक हो, लेकिन मेरी बातों को यकीन करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों को थोड़ा समझ के, थोड़ा उसकी गहराई में उतर के आप खुद जान लो कि जो मैं बोल रहा हूं सही है कि गलत है। कहने का मतलब यह है कि फॉरएवर इज गोइंग टू रॉक, फॉरएवर इज गोइंग टू क्रिएट फ्यूचर और फॉरएवर इस पेंडेमिक के पीरियड में माइल्स अपार्ट बढ़ने वाला है, फास्ट रैपिड बढ़ने वाला है, जो ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को अभी सही कंपनी चाहिए, लोगों को अभी सही इनकम का जरिया चाहिए, लोगों को अभी पहले जैसा कुछ नहीं चाहिए कि वापस से कोई कंपनी, वापस से मुझे निकालेंगे, वापस से कोई कंपनी करो, वापस से मेरा दवाखाना बंद हो। नहीं, एक सस्टेनेबल, स्ट्रांग, स्टेबल, सॉलिड लीगल इनकम सोर्स चाहिए एंड दैट इज फॉरएवर। मैं यहां पे रुकता हूं। मैं रेक्स मोहन जी को धन्यवाद करूंगा, नवाज मैडम को धन्यवाद करूंगा, फॉरएवर का जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, फॉरएवर का जो इंडिया मैनेजमेंट है, उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसकी निटिग्रिटी को बनाए रखा, इसकी इंटीग्रिटी को बना के रखा। और ये जो कैप्टन्स बैठे हैं फॉरएवर जहाज के, शिप के जो कैप्टन्स है, वो कैप्टन्स इतने स्ट्रांग है कि ये जहाज को डूबने नहीं देंगे। हम सब इस जहाज के अंदर सेफ है। फॉरएवर इज द मोस्ट सेफेस्ट, रिस्क फ्री एंड पावरफुल बिजनेस ऑन दिस प्लैनेट। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। आज फॉरएवर के जन्मदिन पे 42वां बर्थडे मनाए जा रहे हैं और हमारी टीम टाइगर्स बहुत जोर शोर से पूरे महाराष्ट्र और भारत में आज ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। नाइस टू सी यू ऑल टीम टाइगर्स। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे हैं। लव यू ऑल।
जो देख रहे हैं उनको शुभेच्छा, हैप्पी बर्थडे टू फॉरएवर। और बस अगले लाइव सेशन में दोबारा मिलते हैं। ये वीडियो बाद में यूट्यूब पे जाएगा, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे फॉरएवर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।